देसी घी से दूर रहना है भाइयों। कोई बोलते हैं ना देसी घी, और बोलते हैं ऑपरेशन के बाद इसको ना, कोई बोल देते हैं भाई ऑपरेशन हो गया इसको चिकन खिलाओ, जल्दी घाव भर जाएगा, इसको ना अंडे उंडे दो, उबाल उबाल के खिलाओ। मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नहीं तो अंडा खाना है, नहीं चिकन खाना है, जख्म के लिए कुछ नहीं खाना भाइयों। नमस्कार दोस्तों, मैं श्री भगवान हरियाणा से। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल एसबी किडनी हेल्थ में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। कैसे हो दोस्तों, ठीक हो? ठीक ही होंगे, उम्मीद करता हूँ मेरे भाई। दोस्तों आज फिर मैं नई वीडियो लेके आ गया हूँ। ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि किसी भाई का ऑपरेशन हो चुका है या किसी का होने वाला है, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। इसमें मैं ये बताऊंगा कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद 3 महीने तक क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, और 6 महीने में क्या खाना, 6 महीने हो जाएंगे ना ट्रांसप्लांट को, उसमें क्या खाना है, और 1 साल के बाद क्या खाना और क्या नहीं खाना है। बने रहिए वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो कर दीजिए लाइक। देखो दोस्तों, जो 3 महीने के जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने तक क्या खाना है, आपने सिर्फ नॉर्मल खाना खाना है, और वो भी खाना आपने ताज़ी खाना खाना है, घर में पका हुआ खाना, बाहर का नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना? क्योंकि बाहर के में है ना कोई ज़्यादा रिफाइंड और ज़्यादा मसाले होते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाना है। जो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद तीसरे दिन बुलाता है, हफ्ते में 2 बार भी बुलाता है, और भाई 15 दिन के बाद भी बुलाता है। आप जैसे दूर है हॉस्पिटल है, गाड़ी करके जाते हो आप, ठीक है, अपना खाना उसी टाइम खा के, और जब जाना कोई फल हो गया, थोड़ा केला हो गया, केला भी इतना नहीं खाना, सिर्फ एक ही खाना है शुरू में। 3 महीने की मैं बता रहा हूँ। 3 महीने के बाद 3 महीने में जैसे चले गए सुबह, किसी को जैसे शाम तक किसी का, क्योंकि मेरा भी है ना, सुबह चला जाता था मैं 5 बजे अपनी गाड़ी करके। 3 महीने की बता रहा हूँ मैं, 3 महीने की। जब मैं अपनी गाड़ी करके जाते थे ना, मेरे को लेके जाते थे हॉस्पिटल में, उस टाइम है ना सिर्फ अपनी सुबह खा ली, खाने के बाद और अपना पानी साथ में लेके जाना है, और कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे सुबह गरम गरम रोटी खा ली, अपनी सब्जी खा ली, ठीक है। उसके बाद है ना अपनी घर की सब्जी और रोटी लेके जानी है। ये नहीं करना है कि हम बाहर आ गए हैं, बाहर का हम खरीद के इसको खिला देंगे। पेशेंट को खिलाना नहीं है, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। 3 महीने की प्रॉब्लम है, घर में 3 महीने तक है ना अपना ही ताज़ा खाना खाना है। दोपहर को भी बनवाओगे वो भी सिर्फ ताज़ा ही खाना है। ये नहीं करना सुबह बनवा दिया दोपहर को खा लिया बना हुआ, नहीं, वो भी आपने ताज़ा ही बनवाना है। 3 महीने की प्रॉब्लम है, 3 महीने के बाद है ना फिर नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है। 3 महीने के अंदर अंदर पता है क्या करते हैं, मैं एक बात बताता हूँ आपको, क्योंकि कई लोग है ना ये समझते हैं कि ऑपरेशन हो गया भाई इसको ना, अब जैसे वो ये तो किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है। जैसे पहले ऑपरेशन होता था ना, लोग बाग पता क्या करते थे, ये करते थे कि ऑपरेशन हो गया भाई इसको ना देसी घी दे दो, या और इसका गूंद गाल दो। हमारी भाषा में बोलते हैं गूंद, जो जैसे जनानी को जैसे लड़का होता है ना उसको बोलते हैं जापा, उसमें गूंद डाल देते हैं। उस जनानी का ऑपरेशन हो जाता है बच्चों वाला कि भाई ऑपरेशन हो गया इसके लिए गूंद डाल दो या देसी घी, यानी कि ऐसी मजबूती चीज़ डालते थे उसके लिए कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ, किसी का गूंद नहीं डालना है, देसी घी से दूर रहना है भाइयों। कोई बोलते हैं ना देसी घी, और बोलते हैं ऑपरेशन के बाद इसको ना, कोई बोल देते भाई ऑपरेशन हो गया इसको चिकन खिलाओ, जल्दी घाव भर जाएगा, इसको ना अंडे उंडे दो, उबाल उबाल के खिलाओ। मैंने सुना है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। नहीं तो अंडा खाना है, नहीं चिकन खाना है, जख्म के लिए कुछ नहीं खाना भाइयों। और रही दूसरी बात, घी भी नहीं खाना है, देसी घी है ना तकरीबन जहाँ भी हो सूखी रोटी खानी है, गरम गरम, चौपड़ के रोटी भी नहीं खानी है सॉरी। और रही एक बात और है, कोई बोलते हैं ना दूध पिलाओ इसको, वो दूध भी बंद है, वो दूध भी है ना जो वो भी बंद है, वो भी नहीं पीना है। अब सुन लो कि कैसे पीना दूध।
आपने 1 गिलास आधा गिलास दूध का कर लीजिए, वो भी गाय का मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर गाय का नहीं है तो आधे गिलास से भी कम, आधे में से आधा कर लीजिए और उसको ना पानी का भर लीजिए, यानी कि पानी का पौना गिलास कर लीजिए, पूरा मत भरिए। पानी का भरने के बाद ना तो वो हो जाता पतला दूध। वो पतला दूध आपने पीना है, ठीक है। और पतले ही दूध की आपने दही जमानी है, दुकान से मत लेके आइए दही। दही भी आपने पतले ही दूध की घर में ही जमानी है, शुद्ध दूध से, अपने घर के दूध से, ठीक है। और दाल दूल सब्जी आप जितना भी खाओ पूरा पका के खाना है। ये 3 महीने की मैं बता रहा हूँ, पूरा पका के खाना आपने, ठीक है। रोटी क्योंकि देख डायलिसिस होता है, डायलिसिस होता है किडनी ट्रांसप्लांट से पहले, क्योंकि भूख तो लगती नहीं है, वो जो भी देगा वो बेचारा खा लेगा। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ऐसी भूख निकलती है, क्योंकि वो महीनों की होती है भाई, ऑपरेशन होने के बाद है ना, क्योंकि डायलिसिस में क्या खाएगा वो आपको तो पता ही है डायलिसिस में कितनी प्रॉब्लम होती है। माइंड घुमा रहता है भाई, मेरी क्या सिचुएशन है, वो भूख तो कहाँ लगेगी उसको, ठीक है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपको इतनी भूख लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। एक काम करना, आप जिस टाइम रोटी खाओ तो उस टाइम है ना, मैं अपनी बता रहा हूँ, जिस टाइम किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था ना, मैं 20-20 रोटी खा जाता था। 20 रोटी मायने यार, 20-20 रोटी, 22-22 रोटी एक टाइम पे, क्योंकि जो पुरानी भूख थी ना वो निकल रही है, ठीक है ना। लेकिन आप जैसे खाओगे 5 रोटी एक टाइम खा लेना, 1 घंटे बाद फिर खा लेना, एकदम मत खाना। मेरे को तो पता नहीं था, वैसे ही पेट ना ऐसे हो जाता था, यानी कि भूख एकदम लग गई तो भाई खा, क्यों स्वाद आती थी उस टाइम, तो स्वाद आएगी नहीं, क्योंकि ट्रांसप्लांट हो चुका, नॉर्मल बॉडी हो जाती है। उसके बाद है ना फिर भूख लगती है, फिर मैं भी खा लेता था, ठीक है। आपसे बता रहा हूँ मैं, थोड़ी थोड़ी खाना, 5 खा लेना, 4 खा लेना, 2 घंटे बाद फिर खा लेना गरम खाना, ठीक है। ये तो हो गया भाई। हाँ, जैसे ऑपरेशन होता ना, ऑपरेशन में जब क्या बोलते हैं उसको, जैसे 7-8 दिन रखते हैं, 7-8 दिन रखते हैं, 7-8 दिन में ना डॉक्टर क्या करेंगे, वहीं पर जहाँ 7-8 दिन रखते हैं वहीं पर, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 7-8 दिन वहाँ रखते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर, देखो खटाई भी आपको देंगे उस टाइम, धीरे धीरे चावल भी आपको देंगे, और भाई परोठे भी देंगे, केला भी देंगे, सलाद भी देंगे, सारी चीज़ देंगे। क्यों देंगे, लेकिन वे ना इसलिए देते हैं, इस पेशेंट को क्या चीज़ तो इसको परेशान करती है जब ये खाता है, यानी कि सेधती है, और क्या नहीं सेधेगी, वे ना सारी चीज़ आपको थोड़ी थोड़ी खिला के देखेंगे। हाँ, जो से भी आपको परेशान करेगी चीज़, खटाई हो गया, पराठा हो गया, या और कुछ हो गया। मेरे को भी दिया था पराठा भाई, झूठ नहीं बोलता मैं, जो है वही रियलिटी बता रहा हूँ। पराठा ऐसा था, वो नहीं था कि ज़्यादा घी में बना हुआ, वही कच्चा पक्का, जैसे थोड़ा थोड़ा चिकनापन लगा था उन्होंने, क्योंकि इसलिए खिलाते हुए। खटाई हो गया, परोठे हो गए, और वही गाजर मूली ये सलाद आती थी, केला भी याद है मेरे पास, केला, एक एक चीज़ वो खिला के देखेंगे इसको क्या परेशान करती है। जौन सी भी उसको सेध गई ना, यानी कि शरीर में एडजस्ट नहीं हुई, उसी को वो बंद कर देंगे कि ये चीज़ आपकी रेगुलर से बंद है। मेरे को भी दिया था, सब कुछ खाया, मेरे को सब सेट हो गया, क्योंकि मेरे को शुगर भी नहीं है, सब कुछ खाना पड़ा, मेरा बीपी हाई नहीं रहता, नॉर्मल रहता है, सब कुछ मैं खाता हूँ, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखना जो मैंने ये बताई आपको। हाँ, रही दूसरी बात, 3 महीने निकलते ही 6 महीने हो जाएंगे आपके, 6 महीने के बाद 8 महीने हो जाएंगे। 8 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम आप किसी को परेशान मत करना। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, किसी को परेशान मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो बुरा मत मानना, ये सभी के साथ होता है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। किसी भाई का ऑपरेशन हुआ है तो वो अपनी घरवाली को परेशान नहीं करेगा, मैंने दोपहर को भी मेरे को ताज़ा बना के दे, ये ऐसा नहीं करना है। क्योंकि 8 महीने, मेरी ध्यान से सुनना, 8 महीने के बाद आप सुबह का खाना दोपहर तक, ओनली 1 बजे तक, ओनली 5 घंटे, 5 घंटे मैं बता रहा हूँ, 1 बजे तक आप खा सकते हो। 8 महीने के बाद अपने घर का, 8 महीने के बाद सुबह का खाना दोपहर तक खा सकते हो। पता क्यों, क्योंकि भाई देखो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद
आप जॉब पे भी जाओगे, वहाँ आपको कौन पका के देगा? मानते हो ना मानते हो? क्योंकि सुबह अपनी घर से रोटी बांध के जाओ, दोपहर तक खानी है। ये नहीं करना कि भाई दोपहर के 3 बज गए 4 बज गए तब नहीं खाना है। यो खाना सिर्फ 1 बजे ही खाना है, 1 से 1:30 हो सकता है, 1:30 से 2 मत करने देना, फिर यूज नहीं करना। क्योंकि सुबह का खाना दोपहर तक आप खा सकते हो, वो भी घर का बना हुआ, बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको, घर का बना हुआ खा सकते हो। एक बात और है, कहीं सलाद ले ली, घर से काट के आप ले गए, ये भी नहीं करना है। घर से सलाद आप साबुत ले जा सकते हो, खीरा खा सकते, खीरा ज़्यादा खाना है, खीरा ज़्यादा खाना आपने, उसमें कोई परहेज नहीं है। खीरा उसी टाइम काटना, उसी टाइम खाना है। ये तो भाई साहब लाइफ टाइम करना है। कटा हुआ कभी नहीं खाना है, काट के अपनी आंखों के सामने तब उस सलाद को यूज करना है, ठीक है। अब ये समझ लो सलाद में क्या खाना है सॉरी सलाद में खाना आपने गाजर भी खा सकते हो, वो भी पतली, वो चिप्स काट के। मूली भी खा सकते हो, टमाटर नहीं खा सकते। टमाटर क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि अभी ताज़ा ऑपरेशन है, 8 महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 3 महीने की नहीं। 3 महीने में तो टमाटर को हाथ भी मत लगाना है, क्योंकि उसमें बीज होते हैं भाई। बीज को निकाल लो, टमाटर आप खा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि बीज है ना उसके सख्त है। रही फल की बात, जो भी फल लाओ या सलाद खाओ, वो भी आपने उसी टाइम काट के, पहले तो एक काम करना है, ये विशेष ध्यान रखना जो मैं अब बता रहा हूँ आपको। क्योंकि पहले तो अपनी बॉडी नॉर्मल थी, किडनी खराब होने से पहले की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल थी। कहीं काम कर रहे हैं आप, क्या करते थे पहले, कुछ आ गया फल वहीं खरीद लिया, वहीं छोल के खा लिया या चीर के खा लिया, कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे काम कर रहे हैं ऐसे ही हाथ साफ कर लिए ऐसे, और लिया भाई दे खा लिया, ऐसे तो खाते थे। लेकिन अब नहीं करना है। ऑपरेशन के बाद यही दो जो छोटी मोटी सावधानियाँ, यही अपने ध्यान में बिल्कुल ज़रूर रखनी है आपने। जैसे फल ले आए, उसको साफ़ कर लिया, पानी से धो लिया, हाथ भी ज़रूर धोने मेरे भाई। ये मत समझना कि मैंने काम नहीं किया और मैं हाथ कैसे धोऊँ, हाथ भी ज़रूर धोने हैं। क्योंकि ऐसे होता है, कोई ऐसे करता है, कोई कान में देता है, कोई ऐसे खुजली करता है। क्योंकि जो नहीं करता उसके हाथ ऐसे चलते हैं। कुछ भी खाओ, सबसे पहले आप अपने हाथ ज़रूर धोना है, वो भी साबुन से, पक्की बात है, साबुन से हाथ धोना है। जो फल लेके आओगे वो भी आपने काट के खाना है। हाँ, अमरूद का कितना सख्त बीज होता है, ये भी आपने नहीं खाना है, ठीक है। फल की मैं बता रहा हूँ, आपने टमाटर खाना है तो आप बीज निकाल के खा सकते हो, अमरूद बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। केला आप 8 महीने के बाद की बात कर रहा हूँ, 3 महीने में भी खा लेना, एक ही केला खाना है। 8 महीने के बाद आप सिर्फ 2 केले खा सकते हो दिन में, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ये 8 महीने की बाद की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे ना टाइमिंग बढ़ता जाएगा, किडनी ना सेट हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद है ना सेब खा लेना। सेब जितना दिल करे आपका, जितना मर्जी करे उतना खा सकते हो, सेब में कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। सेब हो गया, केला हो गया, और भाई पपीता हो गया, ठीक है। और हाँ, जो अनार होते हैं ना, कोई ये भी समझता है भाई इसको अनार खिलाओ जल्दी खून बन जाना। अनार ज़िंदगी में मत देना, अनार बिल्कुल पूरा बंद है, पूरी लाइफ अनार नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? अनार में ब्लड भी बढ़ता है और उसके जो बीज होते हैं ना वो बहुत हार्ड होते हैं। ये बिल्कुल बंद करना, कभी खाना ही मत, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक है ना, ये जो लिम्का होती है, कोई बोलते हैं ना गर्मी में लिम्का पी लो, ड्यू पी लो, पेप्सी पी लो, माजा पी लो, ये कुछ नहीं पीना। मैंने आज तक मैंने कुछ भी नहीं पिया है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि इसमें कास्टिक केमिकल बहुत ज़्यादा होता है, ये विशेष ध्यान रखना, ये भी नहीं पीना है। हाँ, खाना आप मैंने बता दिया ना, 3 महीने में कौन सा खाना खाना है, 8 महीने के बाद आप कौन सा खाना खाओगे, सुबह का दोपहर तक खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन खाना अपने घर का, ठीक है। बाहर का कुछ खाओगे वो भी साफ सफाई का, वो भी 1 या 1.5 साल के बाद खाना अपने, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जो जिस भाई का 3 महीने ऑपरेशन को हुआ है वो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है भाई क्या लूँ क्या नहीं लूँ, ठीक है। दही बताई थी ना मैंने, पतली ही जमानी है, अपने घर की खानी है। खीरा जितना मर्जी खाओ, खीरे की कोई पाबंदी नहीं, खीरा शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ भी पूछना हो मेरे से पूछ लेना कमेंट में, मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों।
वीडियो नहीं शेयर किया था वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाना है, जो घंटी का बटन है ज़रूर दबाना, क्योंकि जितनी भी नई नई वीडियो मैं बनाऊँगा सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है जी, धन्यवाद।